आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने समुद्र में राज किया। कैरिबियन सी आज भी उसके नाम से जाना जाता है और आपने उसका नाम जाने अनजाने में सुना ही होगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर एडवर्ड टीच कैसे बना दुनिया का सबसे खतरनाक पायरेट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल एनीथिंग मिस्ट्री को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। हर रोज हजारों बच्चे सवारी करते हैं डिज्नी के पायरेट्स ऑफ कैरिबियन राइड की और साथ साथ गाते हैं यो हो अ पायरेट्स लाइफ फॉर मी। हालांकि सब जानते हैं कि पायरेट्स खतरनाक और खून के प्यासे होते हैं, तो फिर हम उन्हें पसंद क्यों करते हैं? इसीलिए क्योंकि हम अंदर ही अंदर उनके छुपे खजाने को पाना चाहते हैं। सबसे कीमती खोया हुआ खजाना दुनिया के सबसे मशहूर और जालिम पायरेट के नाम से जुड़ा हुआ है। उसका नाम है ब्लैकबियर्ड। बचपन में उसका नाम था एडवर्ड टीच और बाद में उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैरिबियन सी में अपने हितों की रक्षा के लिए प्राइवेटियर नियुक्त किया। ब्लैकबियर्ड के डरावने चेहरे ने अनगिनत लेखकों को प्रेरित किया और बाद में वो हॉलीवुड का फेवरेट पायरेट भी बन गया। लेकिन उसका बेशकीमती खजाना कई सौ साल बाद भी एक्सप्लोरर्स के लिए रहस्य बना हुआ है। ब्लैकबियर्ड का दावा था कि वो और शैतान ये जानते हैं कि खजाना कहाँ दफन है, लेकिन 3 सदियों बाद खोज से जुड़ी एक नई चीज़ सामने आई है। नॉर्थ कैरोलिना के कोस्ट पर आर्कियोलॉजिकल टीम ने ब्लैकबियर्ड के फ्लैगशिप को खोज निकाला है। पूरी कहानी को समझने के लिए हमें शुरू से शुरुआत करनी होगी। ब्लैकबियर्ड के बचपन का नाम था एडवर्ड टीच। 18वीं सदी में टीच और उसके जैसे लोग कैरिबियन में दुश्मनी ताकतों को दबाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद करते थे, लेकिन 1714 तक प्राइवेटियरिंग को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। एडवर्ड टीच जैसे युवा सेलर लड़ाई में काफ़ी माहिर थे और वो अचानक बेरोजगार हो गए, इसलिए टीच को पायरेट बनना पड़ा। वो बाद में अटलांटिक के लिए मुसीबत बन गए। ब्लैकबियर्ड की कामयाबी में उसकी खतरनाक पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा योगदान था। वह काले कपड़े पहनता था, हमले से पहले वो ऐसा रूप धारण करता सामने वाला डर जाता। वो अपने साथ 1 दर्जन से ज्यादा पिस्तौल रखता। ये वो आदमी था जिसके झंडे में एक शैतान को इंसानी दिल में छुरा घोंपते हुए दिखाया गया था ताकि लोगों के मन में डर पैदा हो, और इसमें ब्लैकबियर्ड को महारत हासिल थी। इसके ज्यादातर दुश्मन बिना मुकाबला किए उसके सामने हथियार डाल देते थे। कहते हैं कि ब्लैकबियर्ड कैरिबियन में जहाजों को लूटता था। वो और दूसरे पायरेट खजाना छुपाने के लिए केमन ब्लैक आया करते थे। लगता है अब भी केमन ब्लैक मनी जमा करने के लिए सबसे सही जगह थी। 1717 के अंत में ब्लैकबियर्ड ने फ्रेंच लिविंग शिप ले कॉनकॉर्ड पर मार्टिन के आइसलैंड के पास कब्जा कर लिया और बाद में उस पर 40 कैनन लगाए। अपनी प्राइवेटियर की जिंदगी को जायज़ बनाने के लिए उसने शिप का नाम बदल कर रख दिया द क्वींस एंड रिवेंज। कोई नहीं जानता है कि कॉनकॉर्ड पे मौजूद स्लेव्स के साथ कैसा सलूक किया गया। कुछ मानते हैं कि ब्लैकबियर्ड ने उनको परिवार के सदस्यों की तरह अपनाया, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वह भी गुलामों के व्यापार में शामिल था। सच्चाई जो भी हो, लेकिन ब्लैकबियर्ड अमेरिकन कॉलोनीज में लगातार जहाज़ों में हमला करके उन्हें लूटता रहा। मई 1718 में उसने कार्लस्टन पोर्ट की नाकाबंदी कर दी। कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इंग्लैंड के राजा ने ब्लैकबियर्ड को माफ़ करने का फैसला किया। इसके लिए ब्लैकबियर्ड को लोकल गवर्नर से मिलकर संधि पर हस्ताक्षर करना था, लेकिन पहुंचने से पहले उसकी जहाज़ समुद्र में डूब गई। जहाज़ के डूबने के लगभग 300 साल बाद 1998 में खोजकर्ताओं ने नॉर्थर्न कैरोलिना के कोस्ट से कुछ दूर क्वींस एंड रिवेंज ढूंढ निकाला, लेकिन उसके टूटे टुकड़े को सरफेस पर लाने के लिए दशकों लग गए।
क्वींस रिवेंज की लंबाई थी लगभग 103 फुट और वजन 300 टन। जहाज पर लगी 40 तोपों का मतलब था कि वो पानी में किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती थी, और वो शिप नहीं बल्कि एक फ्लोटिंग टैंक था। जब क्वींस रिवेंज डूब रही थी तो ब्लैकबीड अपने बेड़े की दूसरे जहाजों में भाग गया। ब्लैक शिप के डूबने के बाद वो एक अलग जगह पहुंच गया। क्वींस रिवेंज के डूबने के बाद यहाँ से ब्लैकबीड की कहानी दोबारा शुरू हुई। जून 1718 में द एडवेंचर नाम की जहाज में वो सवार हो नॉर्थ कैरोलिना के एक छोटे से शहर बाथ में पहुंच गया। यहाँ पहुंचने पर उसे शाही माफ़ी मिल गई और अपने अगले हमले की साजिश करने के बजाय दुनिया के सबसे खतरनाक पायलट ने ऐसा काम किया जिसे देखकर सब हैरान हो गए। वह वहीं बच गया। ब्लैकबीड और उनके साथी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। ब्लैकबीड ने तो शादी भी कर ली, लेकिन बुरे काम मुश्किलों से छूटते हैं। कुछ महीनों की सीधी सादी ज़िंदगी गुजारने के बाद ब्लैकबीड दोबारा पायलट बन गया, लेकिन इस बार उसे खतरनाक नतीजा भुगतना पड़ा। वर्जीनिया के गवर्नर ने रॉयल नेवी के लेफ्टिनेंट रॉबर्ट मेनार्ड को ब्लैकबीड को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया। ब्लैकबीड की जहाज़ ने ओक्राकोक आइलैंड के पास एंकर डाला हुआ था। अब वो जगह ब्लैकबीड की आखिरी लड़ाई के लिए मशहूर है। ब्लैकबीड की आखिरी लड़ाई लेफ्टिनेंट मेनार्ड के शिप के बे पर पहुंचने के तुरंत बाद शुरू हो गई। ब्लैकबीड ने कैनन से मेनार्ड की शिप पर गोले दागने शुरू कर दिए, लेकिन मेनार्ड ने बड़ी होशियारी से अपने आदमियों को डेक के नीचे छुपने का आदेश दिया। ब्लैकबीड को लगा कि मेनार्ड का सारा क्रू मारा गया है। जब पायलट शिप को लूटने के लिए गए तो मेनार्ड के आदमियों ने अचानक उन पर हमला कर के ब्लैकबीड को पकड़ लिया। उसके शरीर पर 5 गोलियां और 20 तलवार के घाव पाए गए। सब खत्म होने के बाद मेनार्ड ब्लैकबीड के सिर को अपने शिप के बैल पर लटकाकर वर्जीनिया लौट आया। ब्लैकबीड गलती से मान बैठा था कि यह जगह रहने के लिए सुरक्षित है। ब्लैकबीड ने जिस अमूल्य चीज़ का व्यापार किया वो सोना और चांदी नहीं, बल्कि उस समय का इंसान था जिसकी कीमत कौड़ियों में थी। ब्लैकबीड ने उसका फ़ायदा उठाया और उस दुखद इतिहास का हिस्सा बन गया। लेकिन जब गुलामों को बात में लाया गया, वो समय के साथ साथ हुनरमंद कारीगर बने, और जैसा आज अमेरिका दिखता है ये उनके योगदान का नतीजा है। दुर्भाग्य से उन लोगों का इतिहास ब्लैकबीड की कहानियों में गुम होकर रह गया। उन लोगों का महान इतिहास तब भी धुंधला था और आज भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। इसलिए सदियों से हमारा झुकाव ब्लैकबीड से जुड़ी कहानियों की तरफ था। समुद्र एक रंगमंच था और वो उस रंगमंच का सबसे बड़ा शोमैन। क्या दूसरे पायलट की तरह उसने भी केमन ब्रैक पर खजाने को छुपाया था, या उसने अपनी आखिरी लड़ाई से पहले खजाने को कैरोलिना कोस्ट पर छुपा दिया था? आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन ब्लैकबीड के जीवन की पहेली को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जितना मैंने उसके बारे में जाना है और आप सबको बताया है, उतना ही मुझे पायलट की ज़िंदगी से नफ़रत होने लगी है। ब्लैकबीड ने खुले आम कहा था कि सिर्फ वो और शैतान उस खजाने का पता जानते हैं, और क्योंकि उसने गुलामों का व्यापार किया, हो सकता है कि वो शैतान ब्लैकबीड खुद हो। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में लिखना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिस्ट्री बिकॉज आई लव इट।